जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हुनर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोग पीछे देख सकते हैं कि आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है ब्लड रिलेशन के जो एमसीक्यूज करा रहे थे उसका पार्ट 3। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और इसके बाद ब्लड रिलेशन की जो क्लास है उसको समाप्त करेंगे। आज देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ है। ए जो है, ये देखिए, ये आपके सामने है कि ए बी का भाई है। क्या है? ए जो है आपका दोस्तों वो बी का भाई है। सी ए का पिता है, तो सी बी से किस प्रकार संबंधित है? आप देखिए साथियों, ए जो है वो बी का भाई है तो प्लस लग जाएगा, और कहा गया है सी ए का पिता है, तो सी बी का भी तो पिता ही होगा। अगर ए बी भाई भाई हैं और ए सी ए का पिता है तो बी का भी सी पिता होगा कि नहीं होगा? अभी देखिए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए रोहन ने कहा, ये रोहन साहब है, उन्होंने इस महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे दादी, यानी दादी नहीं कौन होंगे? पिताजी, पिता की माँ, ये दादी हुई नहीं, दादी के एक मात्र बच्चे यानी कि इनके पिताजी की बेटी हैं। यानी कि वो महिला रोहन की क्या लगेगी फिर? बहन। ये समझ गए? जो रोहन यहाँ पर है वो महिला की तरफ देख रहा है और महिला से कह रहा है कि जो महिला है वह मेरे दादी, ये दादी हो गई, दादी के एकमात्र बच्चे की बेटी है। यानी कि आप कह रहे हैं कि एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कि जो वह लड़की खड़ी है वह मेरी दादी के एकमात्र बेटे, वो आपके पिताजी हुए, उसकी पुत्री है। यानी कि पिता की पुत्री आपकी क्या लगेगी दोस्तों? बहन लगेगी कि नहीं लगेगी? आगे क्वेश्चन देखते हैं। यदि a प्लस बी का अर्थ है a बी का भाई है, a माइनस बी का अर्थ है a बी की बहन है, और a मल्टीप्लाई बी का अर्थ है दोस्तों a बी का पिता है, तो निम्नलिखित में दर्शाइए कि p q का मामा है। p q का मामा है। अब दोस्तों p जो है वो मामा है, यानी कि वो प्लस में आएगा, यानी कि वो मेल होगा। अब इसमें हम देखते हैं p प्लस एम लिखा हुआ है यहाँ पर, p प्लस एम, p प्लस एम, पी। अच्छा देखिए, माइनस वाला जो यहां पर है कि क्या अर्थ है कि P, अगर यहां लिखा होता P, यहां लिखा होता है M, तो P M की बहन है। P M की बहन है, हो जाता कि नहीं होता? P M की क्या हो जाती दोस्तों? बहन हो जाती। अगर P M की बहन है तो ये माइनस वाला से खत्म, ये माइनस वाला होगा नहीं। अब देखते हैं P प्लस एम। P प्लस एम का मतलब क्या होता है कि जो P है वो M का भाई है, और हमसे क्या पूछा गया है? P Q का मामा होना चाहिए, और M जो है वो Q का क्या है? M Q का पिता है। M Q का पिता है। बताइए दोस्तों कैसे हो सकता है ये किसी तरीके से कि ये आपके पिता का भाई आपके चाचा लगेंगे? ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बचता है P और प्लस M। P क्या है? M का, P M का भाई है, और M माइनस Q, M जो है वो Q की बहन है, तो ये तो एक ही रिलेशन में आएगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ये जो कोडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं साथियों, इनको हम लोग किस तरीके से करेंगे? इनको हम लोग करेंगे ऑप्शन से। ठीक है, ऑप्शन से ही क्वेश्चन जल्दी लगता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कहा गया है कि x डॉलर वाई का अर्थ है, x जो है वो y का पिता है, x हैशटैग वाई का अर्थ है कि x जो है वो y की माता है, x एट द रेट वाई का अर्थ है x y की बहन है, तो d, ये बताना है हमको क्या? d डॉलर के का मतलब क्या है? d डॉलर के, d के का पिता है। सिंपल सी बात, d अगर पिता है किसका? k का, बना दिया। फिर कहा गया है के और बी, के एट द रेट बी, एट द रेट का मतलब क्या है कि के बी की बहन है, के बी की बहन है, और बी क्या है वो बाद में मालूम चलेगा। अब बी हैशटैग एन, हैशटैग कर क्या है? बी जो है वो एन की क्या है? माता है, बी जो है वो एन की माता है। अब कहा गया है कि डी एन से किस प्रकार संबंधित है? ये डी प्लस है और एन से किस प्रकार संबंधित है? पोती होगा नहीं, भतीजा होगा नहीं। डी एन से कैसे संबंधित है? डी एन से कैसे संबंधित है? ये पोता नहीं होगा, यहाँ पे दादा होगा। जो डी है वो दादा होंगे। क्या होंगे? डी दादा होंगे।
अब आता है मिश्रित संबंध। इस तरीके से क्वेश्चन, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है ना, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है, ई जो है वो बी का पुत्र है। तो डी ए से किस प्रकार संबंधित है, डी ए से किस प्रकार संबंधित हैं, डी ए के दादाजी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दादाजी हो जाएंगे। एक आदमी का परिचय कराते हुए एक महिला कहती है, इस बार महिला कह रही है भाई, हर बार आदमी नहीं परिचय कराता है, इस बार क्या कह रही है, महिला। ये महिला है, ये एक आदमी है, कह रही है कि वो जो आदमी है उसकी पत्नी मेरे पिता, इनके जो पिता हैं, मेरे पिता की एकमात्र बेटी है। एक महिला कह रही है कि उस आदमी की पत्नी मेरे पिता की क्या है, मेरे पिता की एकमात्र बेटी है। एकमात्र बेटी है, एकमात्र बेटी है। अगर एक औरत खड़ी है यहाँ पे और कह दे कि वह जो आदमी है, ये महिला और ये पत्नी एक ही हुई कि नहीं हुई। ये महिला कह रही है कि इसकी पत्नी के पिता की एकमात्र बेटी है, इसके पिता की एकमात्र बेटी। यार तुम्हारे पिता की एकमात्र बेटा तुम ही तो होगे, तो ये जो महिला है यही इसकी पत्नी है। अगर पत्नी है तो ये उसका आदमी क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। बताओ, इतने अपने आदमी को बताने के लिए, अपने हस्बैंड को बताने के लिए इतना घुमा रही है। कह रही है कि ये इसकी जो पिता है वो मेरे पिता के, इस आदमी की जो पत्नी है, मतलब एक आदमी खड़ा है यहाँ पर, जैसे ये मेरी वाइफ, जैसे मान लो ये मेरी वाइफ है, ये कह रही किसी से कि जो ये आदमी खड़ा है ये, ठीक है, इसकी जो पत्नी है वह मैं, इसकी पत्नी के पिता की एक मात्र पुत्री जो है वो मैं हूं। बताओ कैसे भाई, यही तो बात कही है यहाँ पे। ठीक है, आगे बात समझ में कि नहीं आ गई। एक देखो लड़की ना वो कितने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बता रही है, समझ पाओ तो समझो, बूझो तो जाने। अब वो आदमी था कैसे भाई, वो मेरे बुआ की लड़की है, मेरे इसकी लड़की है, ऐसे ये अपने आदमी यानी अपने हस्बैंड तक को बताना है, तो इसके पत्नी मेरे पिता की एकमात्र पुत्री। क्या क्या सिस्टम चल रहा है भाई। ठीक है, आगे आगे देखते हैं। अब ये टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे। कहा जाएगा कि क्वेश्चन आपके पास होगा इस तरीके का दोस्तों, ये यदि निम्नलिखित में से कहा जाएगा कि आपको देखना है कि जो ये P प्लस क्यू का अर्थ है कि P क्यू का पिता है, इसी टाइप के क्वेश्चन ऐसे दिया होगा। अब कहेगा पता चलता है कि A D की भतीजी है, यानी कि A माइनस का चिन्ह होना चाहिए, बस ये याद रखना है। A माइनस किस में आएगा, P माइनस क्यू, P माता है, P माता है, यानी कि अगर माइनस में कहीं A के बाद माइनस लगा होगा तो वहीं से बन सकता है। या फिर भाई बता पी बहन, यही यानी कि ये स्लैश वाला चिन्ह होगा वही होगा एक के सामने, ये खत्म, क्योंकि पी भाई बन जाएगा, ये खत्म। इन दोनों में कोई एक ऑप्शन हो सकता है। अब कहा गया है कि जो पी ए है वो सी की बहन है, दोनों में ए क्या है, सी की बहन है। अब कहा गया है सी बी का भाई है, सी बी का भाई है, ये क्वेश्चन देख लेना, सी बी का भाई है। और कहा गया है कि बी प्लस डी, यानी कि बी जो है वो डी का पिता है, बी डी का पिता है, बी डी का पिता है। डी के पिता यानी पापा के जो ये भाई हैं कौन, ये पापा के भाई, ये भाई की बहन, यानी कि ये पापा की बहन। अब पापा की बहन यानी कि तुम्हारी बुआ, तुम अपने बुआ के क्या हो, भतीजे। लेकिन अब बात यहां फंसती है साथियों, क्या बात फंसती है यहाँ पर बात ये फंसती है, तो यही वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि बी प्लस डी, बी एस्ट्रिक डी में आ जाएंगे तो ये भाई हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, एक ही लाइन में हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। आ गई बात समझ में कि नहीं, आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई भाइयों। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि ए, क्या कहा गया साथियों, यदि ए
डॉलर बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए हैशटैग बी का अर्थ है ए बी का पिता है, और ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। तो किसका अर्थ है कि जेड वाई की दादी है। जेड जो है वो दादी अम्मा है भाई। हैशटैग में क्या, दो हैशटैग दो डॉलर हैं, तो जेड जो है पत्नी यानी वही हो सकता है, और अगर हैशटैग लगा देंगे तो पिता हो जाएंगे, यानी हैशटैग वाला ऑप्शन खत्म। जेड पिता हो जाएंगे तो अम्मा तो कभी बन नहीं पाएंगी, दादी कभी बन नहीं पाएंगी ना, पिताजी कभी दादी बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे ना, कोई माता जी दादी बनेंगी। तो अब ये आ जाएगा जेड डॉलर डब्ल्यू का अर्थ क्या है कि जेड जो है वो डब्ल्यू की पत्नी है, तो पत्नी है तो ये पति हो जाएंगे। अब कहा गया दोस्तों कि जेड वाई से, तो अब डब्ल्यू और इसका एक्स का संबंध देखते हैं। ये दो हमारे पास हैं जेड माइनस, दोनों बना लिए हमने, ठीक है। एक में कहा गया है कि डब्ल्यू हैशटैग एक्स का मतलब है कि डब्ल्यू जो है वो एक्स का पिता है, बन गया। एक में कहा गया है कि डब्ल्यू एक्स का पुत्र है, ये कहा गया है। अब कहा गया है आगे कि x एट द रेट वाई, एक्स एट द रेट वाई का अर्थ है x एट द रेट वाई, एक्स एट द रेट वाई। पहले वाला कर लेते हैं x हैशटैग वाई वाला, क्योंकि ये वाला तो है, ये डी नंबर है और ये बी नंबर है। बी नंबर बी नंबर बी नंबर बी नंबर, ए एट द रेट बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, ठीक है, ए बी का पुत्र है। ना 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 ना, डब्ल्यू एट द रेट एक्स का मतलब क्या है, डब्ल्यू एट द रेट का मतलब डब्ल्यू एक्स का पुत्र है, ये डी ऑप्शन है आपका, और ये बी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है। आप बी ऑप्शन देखते हैं कि कहा गया है कि एक्स एट द रेट वाई का अर्थ है एक्स वाई का पुत्र है, जो एक्स है वो वाई का पुत्र है, तो जेड वाई की दादी कभी भी नहीं हो सकती। अगर ये कभी नहीं हो सकती तो ऑप्शन नंबर डी हो सकती, जो ऑप्शन नहीं हो सकती तो वो नहीं हो सकती, जो बची वही हो जाएगी, ठीक। हाँ आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कहा गया है यदि P परसेंटेज Q का अर्थ है P Q की माता है, लास्ट में पूछा गया R T की सास है, सास का मतलब कि जो R है वो फीमेल होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि R के बाद परसेंटेज लगा है, अगर परसेंटेज का मतलब होता है माता यानी ये हो सकता है। अब R के बाद अगर स्लैश का चिन्ह लगा हुआ है तो R का अर्थ पति कभी नहीं हो सकते हैं, और एट द रेट का मतलब होता है P Q की बहन है, ये भी हो सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर सी नहीं है, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, आर परसेंटेज एम, यानी कि आर जो है वो एम की माता है, और एम स्लैश डॉलर का अर्थ है एम स्लैश डॉलर, टी का अर्थ है एम टी का पति है, एम जो है वो टी के पति देव हैं, तो टी महिला हो जाएगी। अब कहा गया आर टी की सास, बहुत सही, पहला ही ऑप्शन मिल गया दोस्तों। आर जो है वो टी की, ये टी एक औरत है, औरत के पति, पति की माता ही तो सास होती है, पति की माता ही तो सास होती है, ऑप्शन नंबर ए। भाई किस्मत की बात है, देखो यार क्या पता पहले ही चेक करो वही तुम्हारा सही निकल जाए। और आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न कैसे करेंगे, यदि ए कुछ नहीं देखना है, लास्ट में देखना है कि पी क्यू के चाचा हैं, यानी कि पी मेल हैं, मेल हैं, तो देखते हैं बराबर बराबर वाले, बराबर बराबर वाले, एक अर्थ है कि ए बी का भाई है, और माइनस वाले में क्या अर्थ है पुत्री, ये तो होगा नहीं, नहीं हो सकता है। अब देखते हैं इसको ऑप्शन नंबर कौन सा चूज करें बताओ, पहले मतलब पहले से आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, चलो तीसरा कर लेते हैं, ठीक है, तीसरा चेक करते हैं। क्या 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 है, P बराबर S का अर्थ क्या होगा, P बराबर S का अर्थ है कि P S का भाई है, P बराबर S का अर्थ है P S का भाई है, S माइनस R का अर्थ हो जाएगा कि S जो है वो R की पुत्री है, S R की पुत्री है, R प्लस Q का अर्थ है, R प्लस Q का अर्थ है R Q का पुत्र है, P Q के चाचा हैं, P कभी भी Q के चाचा नहीं हो सकते, ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया दोस्तों हमारा, ऑप्शन नंबर गलत हो गया। अब आ जाते हैं, बताओ किसमें, अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर ए में, ए में देखते हैं क्या क्या गया है, P बराबर एस यानी कि P
एस का भाई है। अब एस प्लस आर लिखा हुआ है, एस प्लस आर का मतलब होता है एस आर का पुत्र है, एस आर का पुत्र है, एस आर का पुत्र है, एस आर का पुत्र है। अब कहा गया है कि आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू की आर क्यू की पुत्री है, आर क्यू की पुत्री है, ये भी नहीं होगा दोस्तों। आप जाते हैं ऑप्शन नंबर बी में, Q माइनस आर कहा गया है दोस्तों। Q माइनस आर का अर्थ होता है Q आर की पुत्री है। R प्लस एस का अर्थ है कि आर एस, आर प्लस एस का अर्थ है आर एस का पुत्र है। एस बराबर पी का अर्थ है, एस बराबर पी का अर्थ है एस पी का भाई है, एस पी का भाई है। पी क्यू के चाचा इसमें भी नहीं हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा बचता है साथियों, ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो ब्लड रिलेशन टॉपिक है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके काफी सारे क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिए हैं। तो अब जो रीजनिंग है, जो टॉपिक है ब्लड रिलेशन, अब इसमें आगे किसी एक टॉपिक पे बढ़ेंगे हम लोग। तो आप लोग इस क्लास को देखिए, अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और बस पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।